नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूटीबी का जो गूगल फॉर्म है कैसे भरा जाता है। बेसिकली जयपुर ज़िले की जो भर्ती निकाली गई है यूटीबी पर, उसका फॉर्म कैसे भरना 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा मोबाइल में, आपके मोबाइल में। तो यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है, ठीक है। नाम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने लिख रखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में ऐसे सेलेक्ट करना आप लोगों को। जब यहाँ पर टैप करोगे, जैसे 2023 पे टैप करोगे तो ईयर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ से आप लोग जैसे मान लीजिए आपका जन्म जो है 2000 आप लोग ये समझ लीजिए 4 का है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो जन्म है वो मान लीजिए यहाँ पर अक्टूबर का है। तो यहाँ से जो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ से आप लोग को इसे आगे कर लेना है। ये अक्टूबर मान लें, अक्टूबर में आप लोगों का 13 का है। उसके बाद सेट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे सेट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जन्मतिथि होगी 13 अक्टूबर 2004। यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो जीमेल आईडी है वो भर देनी है जो आपके मोबाइल में है, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल में जो भी हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं मेल कर लेता हूँ तो ये मेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है विलेज भर लेना है, आपका जो गांव पता है। मान लीजिए मैं विलेज यहाँ पर भर लेता हूँ, मेरा जो भी मान लीजिए बानसूर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेस्क दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए मैं भर देता हूँ, यहाँ पर अलवर भर देता हूँ, ठीक है। ये अलवर मैंने भर दिया। उसके बाद स्टेट भरना है, ऐसे आप लोग लिखिए स्टेट भर दिया। यहाँ पर आप लोग स्टेट भर दीजिए, राजस्थान लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पिन कोड आप लोगों का जो है, पोस्टल कोड जो है, पिन कोड भर दीजिए। जैसे मैं इसमें भर देता हूँ, मेरा जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड मान लीजिए इसमें भर दीजिए आप लोगों के 55, 56, 86 कुछ भी भर दीजिए, ठीक है। भरा गया। अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल, ठीक है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आप राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आपका गृह जिला कौन सा है, कौन से ज़िले के। मान लीजिए मेरा अलवर है, मैं तो अलवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, विडो हैं, क्या है। मान लीजिए मैरिड पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद कैटेगरी चूज करनी, ये कैटेगरी आप लोग की, मान लीजिए मेरी कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी में सेलेक्ट कर ली मैंने। उसके बाद स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। स्पेशल एबल्ड का मतलब है पीएच, ठीक है। यदि आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो ही इसे सेलेक्ट करें, अन्यथा यहाँ पर नो पे टैप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो है अपडेट करना है, जो भी है। मेरे 4 अक्षर लिख देता हूँ शुरुआती, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंग जो पोस्ट है उस पर टैप करना, जैसे ऐसे मारोगे इस पर टैप तो यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएंगी, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना है तो मैंने नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखना है दोस्तों नेम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पर अगर आपने राजस्थान से की है तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए RBSE अजमेर। क्या लिखोगे, RBSE अजमेर, AJMER। किसी ने CBSE से किया है तो CBSE दिल्ली, ठीक है। किसी ने बिहार से किया है तो बिहार बोर्ड लिख दीजिए, ठीक है। किसी ने हरियाणा से किया तो हरियाणा बोर्ड लिख दीजिए, भिवानी या जो भी उनका बोर्ड आता है। अब उसके बाद आता है ऑप्शन मैक्सिमम मार्क्स इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपके 10वीं में पेपर कितने अंकों का था, 650 का था या 600 का था। मैक्सिमम लिखना है यहाँ पर, कुल कितने अंकों के पेपर थे 10वीं के, वो लिख दीजिए। 600, 650 लिख दीजिए। उसके बाद आपने कितने प्राप्त किए, मान लीजिए 600, 650 में से मैंने मान लीजिए 500 प्राप्त कर लिए। उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज लिख देनी है यहाँ पर, मान लीजिए मेरा 70% बन रहा था, ठीक है। उसके बाद का क्या है, नेम ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। अगर आपने 12वीं भी राजस्थान से की है तो RBSE अजमेर लिख दीजिए यहाँ पर। अगला यहाँ पर कि 12वीं में आपके कुल कितने अंकों के थे जो पेपर थे, 650 के थे, 600 के थे, 500 के थे, जितने के भी थे वो आप लोग यहाँ पर आंसर में यानी कि टाइप करके लिखना है। यहाँ जहाँ पे लिखा यूअर आंसर वहाँ समझो आपको टाइप करके लिखना है।
जहाँ पे चूज का ऑप्शन है वहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद देखिए साथियों, अब उसके बाद आपने 12वीं में कितने अंक प्राप्त किए वो, उसके बाद इसका 12वीं का परसेंटेज, जैसे मैंने लीजिए 65 भरी, यहाँ पर मैंने 450 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद क्या करना, टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को सेलेक्ट करना है आपने क्या किया हुआ है भाई, ठीक है। अगर आप BSc नर्सिंग है, GNM है, ANM है, मान लीजिए मैंने GNM यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोग GNM है तो RNC जयपुर लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है? RNC जयपुर। किसी ने और कुछ लिख दिया तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर आप BSc नर्सिंग है तो RUHS लिखेंगे, RUHS जयपुर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RUHS जयपुर लिखेंगे। किसी ने अगर DMLT डिप्लोमा कर रखा, यानी कि पैरामेडिकल का, RPMC जयपुर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RPMC जयपुर लिखेंगे, ठीक है। किसी ने फार्मेसी कर रखा है तो जो RUHS के द्वारा भी होते हैं एडमिशन फार्मेसी में, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं, जिस भी कौन आपने संबंधित उससे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद टोटल एग्रीगेट मार्क्स इन टेक्निकल एजुकेशन, वही जैसे 10वीं 12वीं के तुम्हारे कुल कितने अंक थे, 600 थे, 650 थे। अब यहाँ पर मान लीजिए GNM के 1900 होते हैं, किसी के 1800 होते हैं, टोटल तीनों 3.5 साल के जोड़ के वो भरने। मान लीजिए 1900 के सारे पेपर हुए आपके, 3 सालों के, 3.5 सालों के, 4 सालों के, यहाँ पर कुल भरने हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन टेक्निकल एजुकेशन, फिर आपका जो GNM में, ANM में, DMLT में, फार्मेसी में जितने भी नंबर आए आपके 3 सालों के, 2 सालों के, वो यहाँ पर आपको भर देने हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको भरना है परसेंटेज आप लोगों का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, जो भी जिस भी पोस्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसका परसेंटेज भर दीजिए, यहाँ पर बात ख़त्म। उसके बाद RNC, RPC, RPMC, ये क्या है? RNC मतलब नर्सिंग काउंसिल के ANM और GNM वालों को भरना है, RPC यानी कि फार्मेसी काउंसिल वालों को भरना है, RPMC DMLT या फिर RT वालों को भरना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो RN नंबर होते हैं, जैसे आप लोगों के नर्सिंग में आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को RN नहीं लिखना, यहाँ पर डायरेक्ट जितने भी अंकों के, मान लीजिए आपके RM नंबर थे 53, 86, 78, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो गए आपके 6 अंक। उसके बाद आपको RN नंबर भी थे आपके, मान लीजिए वो थे 56, 55 और 87। फिर ये अब 6 और 6 12 अंक हो गई। आप इन 12 अंकों को यूं का यूं लिख दीजिए। RN RM जो भी कुछ लिखा है ना वर्ड, सिर्फ न्यूमेरिक वाला बढ़ना है, यानी कि गिनती में जो लिखे जो वर्डिंग है वही भरनी है यहाँ पर। उसके बाद वैलिडिटी डेट यहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। कहाँ से कर लोगे? जिस तरीके से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी थी वो, मान लीजिए वैलिडिटी लास्ट डेट इसमें सेलेक्ट करनी है, लास्ट डेट। मान लीजिए मेरे रजिस्ट्रेशन की यहाँ से मैं देखता हूँ कि मान लीजिए दिसंबर है, 31 दिसंबर है, और मेरे ये रजिस्ट्रेशन जो है 2025 तक मान्य है, तो यहाँ पे फिर आ गया 31 दिसंबर 2025। उसके बाद सेट पे टैप कर देना। ये हो गया नेम ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहाँ पे कार्य किया, वो उस अस्पताल का, उस संस्थान का नाम आप लिखना है। जैसे आपने किया CSC अलवर, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पर बहरौल लिख दिया, जैसे जो हम भी किया वहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक्सपीरियंस पीरियड, कितने समय के लिए आपने काम किया, ठीक है दोस्तों, कितने समय के लिए। जैसे मान ली किसी ने 1 ईयर 6 मंथ्स, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। किसी ने 3 साल किया तो 3 साल लिख दीजिए यहाँ पर, 3 ईयर 2 मंथ्स, ठीक है, ऐसे करके, और 15 डेज जैसे किसी ने किया वो ऐसे भर देना है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट फ़ोटो। कैंडिडेट फ़ोटो में आपको क्या करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना, ठीक है। ऐड फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। अपलोड माई ड्राइव रिसेंट को आप लोग टैप कर लीजिए। पहले क्या करिए, फॉर्म भरने से पहले अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो, इसमें नाक आँखें कान कंधे वगैरह नज़र आ रहे हो, ठीक ठाक हो मतलब दिखने में, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी मत ले लेना सेल्फी वाली, ठीक है। वहाँ पर आप लोग पहले मोबाइल में अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिसेंट पे जैसे टैप करोगे, ब्राउज पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और जैसे इस ब्राउज पे क्लिक करोगे आपकी गैलरी खुलेगी, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये देखिए वापस से आ गया, थोड़ा बैक हो गया था, ठीक है। ऐड फाइल पे फिर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ऐड फाइल पे। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर। अब सिग्नेचर पहले जैसे मान लो कोई इस तरीके से कर रहा है, कोई सीधा ही नाम लिख रहा है, सुनीता ही लिख रहा है मान लो कोई,
ठीक है। तो पहले अपने साइन कर लीजिए किसी कागज़ पर, उसका फ़ोटो ले लीजिए मोबाइल से, ठीक है। जिस तरीके से फ़ोटो रिसेंटली लेनी है वैसे ही मोबाइल पे से उसका फ़ोटो ले लीजिए, और जिस तरीके से फ़ोटो आपने सेलेक्ट की यहाँ पे ऐड फाइल पे, इसी तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। पेपर पर पहले साइन कर लीजिए अपने, उसका फ़ोटो ले लीजिए, फिर सिग्नेचर सेट होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आप लोग ऐसे करते रहें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यस पे टैप करिए इस पर, और उसके बाद सबमिट का जो वो है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, यूअर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, क्या लिखा आएगा, यूअर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो समझो आपका फॉर्म भरा गया। उसके बाद आता है सेट अनोदर रेस्पॉन्स, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना, यानी कि जब अगर आपने सारा फॉर्म बिल्कुल सही भर दिया और उसके बाद लिखा जाए कि यूअर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो समझो आपका फॉर्म भरा गया सॉरी। तो उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसके बाद आराम से बैक चले जाइए, ठीक है। अब ये कहोगे कि साहब ईमेल पे नहीं आ रहा, तो देखिए भाई काफ़ी सारे ज़िलों ने ये सुविधा दी है, ईमेल पर वापस बैक करने की फॉर्म को काफ़ी ज़िलों ने नहीं दी है, ठीक है। जहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली लिखा आ जाए किसी भी ज़िले के फॉर्म में, जहाँ पर यूअर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड लिखा जाए, तो सब जो फॉर्म भरा गया चाहे तुम्हारी मेल पे आए और चाहे ना आए। तो इस तरीके से आप लोगों को जयपुर का फॉर्म बना, या जितने भी फॉर्म हैं इस तरीके के, वो सारे के सारे ऐसे आप लोगों को भरने हैं साथियों, ठीक है। तो ये जानकारी थी, सोचा यार बनाया जाए ये वीडियो, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।